सॉरी है, माइक नहीं ऑन था। अब आ जाए। चलो, इंट्रोडक्शन छोड़ दो, दोबारा दोबारा नहीं देना। अच्छा, अब यहां पर हमने स्लोप कैसे निकाली थी? स्लोप निकल के आ रही थी मेरी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इसे हम डेल्टा y डेल्टा x बोल देते थे। दिस वाज दी। अच्छा, इसके अलावा अगर ध्यान से देखें, इसके अलावा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आती थी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकल के आएगी? यहां से, ये पॉइंट के ऊपर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ कोड था, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कोड के अंदर डिफरेंस क्या निकल के आता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कह देते थे dy अपॉन dx। क्लियर हो रहा? अच्छा, अब कल वाले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। dy अपॉन dx, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, dy अपॉन dx कब बनता था उसके ऊपर बात करते हैं। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x dy बनता था जब लिमिट डेल्टा x हम क्या मान के चलते थे? 0। ठीक है, अब ये 0 कब आता है? ध्यान से सुनना। डेल्टा x कैसे निकल के आता है? जब आप x को n पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, तो मतलब x अपॉन n, x अपॉन n कल किया था हमने, कल ही किया ये। डेल्टा x कैसे आता था? जब आप, मैंने बोला था एक वायर है, आप उसे 50 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो, तो n क्या निकल के आ रहा था? 50 निकल के आ रहा था। फाइनाइट पार्ट निकल के आ रहा था, फाइनाइट वैल्यू निकल के आती थी। फाइनाइट वैल्यू, जब n की वैल्यू फाइनाइट होती थी, तो मैंने क्या बोला था? डेल्टा x इज ए मैयरेबल क्वांटिटी, जिसे हम मैयर कर सकते हैं, ऐसे ही बोला था। लेकिन अगर n मेरा यहां पे इंफिनिटी बन जाए, अब मुझे मालूम है 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। अगर n मेरा इंफिनिटी बन जाएगा, तो मेरे बच्चे डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चीजें जो बिखरी पड़ी हैं उन्हें वाइंड अप करते हैं। चलिए आ जाओ, यहां से देखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना शुरू करते हैं। ये मेरे पास इस तरह से निकल के आ रहा है। अब अगर मेरा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, तो ये कोड मेरा क्या बन जाएगा? ये डेसिमल बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। बन रहा है? अच्छा, कभी आपने जूनियर क्लासेस के अंदर किसी पॉइंट की लेंथ मेजर की है, या किसी पॉइंट का रेडियस कैलकुलेट किया है, या किसी पॉइंट का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया है, या किसी पॉइंट का एरिया कैलकुलेट किया? नहीं किया ना। पॉइंट का कुछ मेजर नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला था कल? dy अपॉन dx, या dx जो वैल्यू निकल के आती है, नॉन मेजरेबल वैल्यू है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप पॉइंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, या पॉइंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब फिजिबल आ रही हैं बातें। यही पार्ट कल वाला हमारा आज के साथ लिंक कर रहा है, और हमें कल वाला सारा कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा इसके बाद। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब ये कब निकल के आ रहा है? जब कोड को आप धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 क्या बना देते हो? टेंजेंट। अब समझ में आ रहा है रिलेशन? स्लोप ऑफ कोड और स्लोप ऑफ टेंजेंट का रिलेशन समझ में आ रहा है? ये हमें क्या देने वाली है? एवरेज वैल्यू देने वाली है। ये हमें क्या देने वाली है? इंटरस्टेनियस वैल्यू देने वाली है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आ रहा है। ये इसका क्या निकल के आएगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आएगा। जैसे मैं अगर मोबाइल में देखूँ ना, पिछले साल ये कैमरे के साथ मेरी बड़ी स्ट्रगल रही है, और मैं सुंदर लिखता हूँ उसमें। इसलिए जाना था मैं ला कलर्स दे नाल ही मेरी लड़ाई बड़ी रहती थी। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो ये फिजिकल मीनिंग, मेरा एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो रहा है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे आगे जाके बड़ा कुछ बताने वाला। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे आगे जाके बड़ा कुछ बताने वाला। मैं मूव करूं? नोट कर लिया? ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस मुझे ग्राफ के साथ पता चलते हैं, और मुझे पता चलता है डिफरेंशिएशन का लिंक किसके साथ निकल के आ रहा है? स्लोप के साथ निकल के आ रहा है, जो हम 3 दिन पहले कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ लो आगे। ठीक है, आगे।
अब अगला कंसेप्ट जो मेरा निकल के आ रहा है इसके अंदर, अब मेरे पास यहां पर ना फिर से स्लोप के साथ ही लिंकेज है, इसकी स्लोप के साथ ही लिंकेज है। अगर मेरे पास ये कर्व निकल के आ रही है, सपोज करो ये मेरे पास कर्व निकल के आ रही है, अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि पीछे ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, dy अपॉन dx निकल के आ रहा है। ये हमारा एक मैथमेटिकल, अच्छा मैं बताऊं, मैथ्स के अंदर ना कंपटीशन के अंदर अब सीबीएसई बोर्ड ने डिलीटेड में डाल दिया, मैथ्स के अंदर ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकल के आती है, जहां पर रोल्स एंड लग्रांजे थ्योरम निकल के आती है। पहले होता था सीबीएसई बोर्ड में, आप पुरानी अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी के अंदर रोल्स एंड लग्रांजे थ्योरम बन जाएगा। ये रोल्स एंड लग्रांजे थ्योरम का ही पार्ट है एक तरह। वहां पर बच्चों को कभी पता ही नहीं चलता, मैथ्स का टीचर कभी बताता ही नहीं है कि फिजिक्स के अंदर कहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन इन केस कंपटीशन जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी के अंदर रोल्स एंड लग्रांजे थ्योरम आएगा, वो इसी चीज के साथ डील कर रही है, वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, तो व्हेनेवर हमें टाइम मिलेगा हम वहां पर उसे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर एक लाइन, अगर एक मेरे पास लाइन निकल के आ रही है, अगर ये लाइन मेरी क्या निकल के आती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकल के आती है, तो टेंजेंट क्या निकल के आएगा इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का एंगल क्या निकल गया। ज्योतिका आप अपना नेटवर्क चेक करिए, मेरे ख्याल से अब तो वॉइस क्लियर है। पहले मैंने माइक ऑन करना भूल गया था। हेलो, क्लियर है, बताओ यार क्या आएगा, 180 क्या एंगल 0 डिग्री आएगा। क्यों, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, एंगल क्या हो जाएगा 0। तो tan 0 डिग्री क्या होता है, 0, 1 नहीं 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आ रही है 0। ऐसे ही होगा ना, अब तुम खुद सोचो। मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब मेरा टेंजेंट क्या निकल के आ रहा है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। पर यार मैं अभी अभी बता चुका हूं, आप इसे dy अपॉन dx भी कह सकते हो। ये मेरा y है, ये मेरा x है। वेन एवर आप कोई कर्व लेते हो, अगर dy अपॉन dx आपका इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि उसकी स्लोप क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बहुत बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बात अगर किसी के पल्ले ना पड़े कोई बात नहीं, रट्टा भी लग जाएगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन मैथ्स में फिर से, अगर तुम नॉन मेडिकल के बच्चे हो तुम मैथ्स में फिर से आओगे, मैथ्स में वहां पर समझना ही पड़ेगा, बिना समझे वहां पर चलने नहीं वाला। फिजिक्स में फिर बिना समझे रट्टे के साथ चल जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा। अब जो ए पॉइंट निकल के आ रहा है, ए पॉइंट के नेबरहुड में मैंने कोई एक पॉइंट देखा, ये बी पॉइंट निकल के आ रहा है इसके नेबरहुड में। इसी तरह से ए पॉइंट के इस नेबरहुड के अंदर मैंने कोई सी पॉइंट देखा। अब खुद देखिए, ए की वैल्यू यहां पे ध्यान से देखना, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो y a है, ये आएगा y c। इसी तरह से बी वी क्या निकल के आ जाएगा, y a y b। आप देखो जरा, y a दोनों से छोटी निकल के आ रही है वैल्यू, y a अपने नेबरहुड के पॉइंट से क्या निकल के आ रही है, स्मॉलर वैल्यू निकल के आ रही है। ऐसा ही है, तो ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट ये मेरा क्या निकल के आएगा, मिनिमम। ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला। तो फिजिक्स के अंदर अगर न्यूमेरिकल के अंदर लिखा निकल के आ गया कि यार डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है, बताओ जी मिनिमम वेलोसिटी कब निकल के आ रही है, तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको क्या पुट करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। उस न्यूमेरिकल के अंदर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। मतलब अगर आपको मिनिमम वैल्यू दो फिजिकल क्वांटिटीज की फाइंड करने के लिए कह दी कि प्लानिंग, मतलब डिवाइड करके मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, जैसे मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम निकल के आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम का डेरिवेट करते हो तो क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। +1 क्लास में पढ़ा हुआ, +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ, ठीक है। और मुझे उसने न्यूमेरिकल के अंदर कह दिया
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा आपको डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रख के चलना है, 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से यहां तक देखिए, नोट करना कर लो फटाफट। है बिल्कुल, वो भी मैं बता रहा हूं यहां पर, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका। और कल की सारी डिस्कशन को यहां पे मैं आके वाइंड अप कर रहा हूं। तभी मैंने कल बोला था कि अगर कल वाली बातें कुछ नहीं समझ में आई तो यहां पर आज सारा कुछ समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, 100% आएगा ही आएगा। बढ़ लो आगे। तब तो वॉइस क्लियर है ज्योति का? एक्चुअली 3 दिन से ना मैं माइक बिल्कुल अपने माउथ के आगे रख के चलता था, तो हवा ही बड़ी लग, हवा के कारण ना वॉइस क्रैक होती थी। थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ। कर लिए। चलो, इसी तरह से मीनिंग की तरफ जाते हैं मैक्सिमम की तरफ। अब इसमें कर्व आपकी कुछ ऐसे निकल के आ जाएगी। अब याद रखिएगा, पेपर में जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे उनमें आपको ये कोई कर्व वगैरह ड्रॉ नहीं करनी होती। ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर कर रहा हूं मैं आपके सामने। रट्टा नहीं लगवा रहे कि हाँ भाई बता दो यही मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। रट्टे वाली कोई बात नहीं, रट्टे वाली कोई बात नहीं। यहां पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कर्व बनाई, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या निकल के आएगी, 0। तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, अगेन ये y निकल के आया, ये x निकल के आया मेरे बच्चे। तो मुझे मालूम है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan 0 डिग्री। तो dy अपॉन dx मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, 0। अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, फिर से नेबरहुड में जाएंगे। मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ गया a, इसके नेबरहुड में निकल के आ रहा है b और c। आप खुद सोचिए, a की जो वैल्यू निकल के आ रही है ये y a, b से बड़ी है, c से भी बड़ी निकल के आ रही है। तो मतलब a इज, वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b। पर a यहां पे सिमिलरली, ये तो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा ही हुआ है, y एक्सिस इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बन रहा है ना। तो मतलब चाहे वो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछ ले, दोनों के लिए मेथड विल रिमेन सेम। और याद रखिएगा आपसे हमेशा एक ही चीज पूछी जाएगी। अगर मैक्सिमम और मिनिमम कह दिया ना, और आया एंड नहीं आया, ठीक है। और एंड के मीनिंग को क्लियर करो, तुम्हें कोई एक चीज निकालनी। तो हमने वहां पर कुछ मेंशन नहीं करके आना, अगर और आ गया बीच में कि वो मेरे लिए मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हमने वैसे ही लिख के देना है, दिस वैल्यू मे बी मैक्सिमम और मिनिमम एट फलाना पॉइंट। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई ये तुम्हें क्लियर है, ये आपको क्लियर निकल गया। अच्छा, वैसे तो जरूरत नहीं है बताने की जो मैं चीज अभी बता रहा हूं। चलो, अब बात चल रही है कंसेप्ट की, बात चल रही है कि हाँ भाई क्वालिटी की, तो मैं क्वालिटी की बात करता हूं। याद रखिएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स सिंगल टर्म होती है, आप इसे सेपरेट कर देते हो लेकिन कंसेप्चुअली गलत होता है वो, ये सिंगल टर्म होती है। अदरवाइज आपके दिमाग में क्या चलता है, डी वाई अलग चीज है, डी एक्स अलग चीज है ना, बिल्कुल गलत। dy इज नॉट सेपरेट थिंग, dx इज नॉट थिंग, ये सिंगल टर्म है। मतलब इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का तरीका होता है d अपॉन डी एक्स, साथ में यहां पर आती है डैश, मतलब ये यहां पर आएगी फिजिकल क्वांटिटी, x है, y आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो ये सिंगल टर्म होती है। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, क्या करते हैं, या कल वाले अगर कंसेप्ट की तरफ जाएं, हमने एरिया एलिमेंट निकाला था, एरिया एलिमेंट में हमने क्या किया था, डी ए अपॉन डी आर निकाला था, वो आता था 2 पाई आर, ये कल वाली बात कर रहे हैं, है ना। हम क्या करते थे, ये डी आर को उठा के क्या ले जाते थे, उधर ले जाते हैं, ठीक है।
मैथमेटिकली हम कर देते हैं, पर कंसेप्चुअली अगर देखा जाए, कंसेप्ट फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए, मैथ्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है, डीआर को उठा के उधर ले जाओ। लेकिन फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये एक सिंगल टर्म होती है, ये सेपरेट नहीं हो सकती होती। तो याद रखना ना रखना ये तुम्हारे ऊपर है। अगर नहीं भी रखोगे काम चल जाएगा। बस मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि रट्टा मत लगा के चलो। हमें कभी हमारे टाइम पे किसी ने बताया नहीं था, अब धीरे धीरे हमने रिसर्च किया तो उसमें समझ में आई हैं ये बातें। तो मुझे है कि आपको पता चले आपके टाइम पे। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं अब डिफरेंशिएशन के। अब धीरे धीरे डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो मेरे सामने पहला न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब विजिबल है। अब यहाँ पर करंट की बात की हुई है। यहाँ पर किसकी बात की हुई है? करंट की। अब करंट का फॉर्मूला उसने न्यूमेरिकल के अंदर दे दिया, कहता है आप क्या कहते हो, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अब वही बात आ गई, ये डी टी वैसे उधर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, बट हम लेके जाते हैं इसे। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर हमें क्यू दिया हुआ है। अब क्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या निकल के आ रहा है? 5t² माइनस 2t 20t+3। हमने इसका डेरिवेट किया। अब डेरिवेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पावर बेस एंगल। ठीक है जी, तो कैसे निकल के आएगा? यहाँ पर वैल्यू पुट की, अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट क्या होता है? जीरो, सीधा ही पुट कर दूंगा जीरो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट सीधा ही जीरो। तो यहाँ पर अभी मेरे पास आंसर क्या निकल गया? आई इज इक्वल टू, ये टू आगे तो ये आ जाएगा 10t - 20। अब किसमें किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, कोई भी विद्यार्थी जिसको इसके अंदर डाउट है। क्लियर है यहाँ तक? अभी उसने क्या बोला हुआ है? कहता मिनिमम चार्ज कैलकुलेट करके दिखाइए। मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने हैं? अब क्या करने वाला हूं, ये आई आ रहा है। अब ये आई किसके इक्वल था? आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने क्या बोला था? अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डी क्यू अपॉन डी टी को क्या पुट कर दूंगा? अभी अभी बताया। तो मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं? फॉर मिनिमम वैल्यू पुट डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू मैं निकाल के बैठा हूं, 10t - 20 इज इक्वल टू जीरो। 10t इज इक्वल टू 20। तो t क्या निकल के आ जाएगा मेरा? 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। t क्या निकल के आ जाएगा? 2 सेकंड। ये सेकंड ऑप्शन निकल के आ गया। क्लियर है?
चेक करो यार, ठीक है। करें अगला न्यूमेरिकल। चलो अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। रीड करो जरा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। देखो, ठीक है। अब क्या बोला हुआ उसने? हमें एसोलेशन निकालने के लिए बोला हुआ उसने। अब यहाँ पर ए बी सी मेरे क्या निकल के आ रहे हैं? कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर एसोलेशन को कैपिटल ए के साथ डिनोट करूंगा, क्योंकि स्मॉल है वो यूज करके बैठा हुआ है। अब मुझे मालूम है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? dx अपॉन dt के इक्वल होती है। डेरिवेट किया, देखो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो। ठीक है जी। ठीक है। अब यहां पर बढ़े आगे। चलो अब ये मेरे पास v निकल के आ रहा है a प्लस 12t माइनस 3ct²। सॉरी सॉरी सॉरी, ये b है। ये a प्लस 2b माइनस 3ct², साथ में t भी आएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो आओ देखें। अब यहाँ पर एसोलेशन निकालनी है। एसोलेशन निकालने के लिए v का डेरिवेट फिर से करूंगा, तो एसोलेशन को कैपिटल A के साथ बता रहा हूं। ये आ जाएगा dv अपॉन dt। अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट फिर से क्या आ जाएगा?
0। देख लो बेटा, यहां तक क्लियर है। अब उसने क्या बोला हुआ है, कहता मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रही है। अब आपके सामने है एक्सेलरेशन लास्ट में क्या निकल के आ रही है, किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आ गया। करें अगला क्वेश्चन, चलो आगे। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया हुआ उसने, क्या दे दिया, पी कह दिया स्मॉल पी, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो साथ में यूनिट्स भी दिए हुए हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 सेकेंड के ऊपर, विल बी, तो एफ दिया हुआ है। एफ क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी। बस डेरिवेट करिए, आंसर आ जाना। ठीक है, अभी टी इज इक्वल टू क्या दे दिया, 2 सेकेंड। और ये आपका आंसर निकल के आ रहा है 6 न्यूटन। ए ऑप्शन निकल के आ रहा है। मतलब आप खुद सोचो, जिन्होंने +1 क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ था, इतने इजी इजी न्यूमेरिकल छोड़ के बैठे हुए थे आप। आगे बढ़ रहा हूं, कहता पार्टिकल मूव्स along the x axis so that the x coordinate varies with the time। अब यहां पर ना ये न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, ये खुद कर सकते हो, लेकिन इसमें पंगा क्या पड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रही है। अब यहां पर याद रखिएगा, जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाएगी ना आपको, या कोई भी इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी, चलो इस न्यूमेरिकल के अंदर तो वेलोसिटी की बात हो रही है, अगर कोई भी इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी पूछी जा रही है तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट याद रख लो पुट टी इज इक्वल टू 0। जैसे यहां पर इसने 2 सेकंड के लिए फोर्स बोला था, हमने एट द एंड डेरिवेट करने के बाद टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दिया था। लेकिन जब कभी वो इनिशियल वैल्यू पूछेगा, वो बताएगा नहीं टी की वैल्यू क्या है, आपको याद रखनी है इनिशियल वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर मिलने वाली है। न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिएगा। अब यहां पर तो चलो फिजिकल क्वांटिटी उसने वेलोसिटी पूछी हुई है मुझसे, अगर वेलोसिटी के अलावा भी कोई होती तो ऐसे ही चलना था। कर ले आगे, कर लोगे, मैं छोड़ रहा हूं इसे। इससे यहां पता चल गया कि एट द एंड टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पुट करके देखना, वहां पर जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहूं तो इसे ऑरली कर सकता हूं। v क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे v निकल के आएगा -5 + 12t। तो पुट t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, -5 मीटर पर सेकेंड। आ रहा ऑप्शन, ए ऑप्शन ही निकल के आ गया, खत्म। जब कभी इनिशियल वैल्यू पूछ ली तो t इज इक्वल टू 0 है, याद रख लो बस। करें आगे। अब ये वाली छोटी चीज समझने वाली है। अब यहां पर ना y टाइम की टर्म्स में दे दिया, x भी टाइम की टर्म्स में दे दिया, लेकिन फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया, dy अपॉन dx। फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया, dy अपॉन dx। तो मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, dy अपॉन dx है, ये फाइंड करना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बताओ जरा इसमें कोई गलती। दोनों को टाइम के dt के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या करना है, dy अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। dy अपॉन dx के लिए क्या कर दूंगा, दोनों को उठा के डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर वही करने वाला हूं। y दिया हुआ आपको t³ + 1, तो dy अपॉन dt 3t² आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। dx अपॉन dt वो क्या निकल के आ जाएगा, 2t। अब दोनों को उठा के यहां पर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, 3t² डिवाइडेड बाय 2t। कटिंग होगी, ये निकल के आ गया 3/2t। अब उसने पूछा क्या हुआ, यही पूछा हुआ, ये थर्ड ऑप्शन निकल के आ गया, थर्ड ऑप्शन निकल के आ गया।
कर लें आगे, चलो आगे। कहता है द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम, टाइम दिया हुआ एक्स दिया हुआ तुम्हें, ए टी स्क्र माइनस बी टी क्यूब, द एसेलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट द टाइम। अब एसेलेशन निकालनी पहले तो, और चलो वेलोसिटी निकल के आती है डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां पर आप इसका डेरिवेट कर रहे हो, ये बी है, बी फिर से मैंने वही लिख दिया, ये आ जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अच्छा, किसी को इसके अंदर डाउट निकल के आ रहा हो ये कहां से लिखा दिया मैंने? सभी को क्लियर है ना ये तो? क्योंकि तुम सारे नॉन मेडिकल वाले बैठे हो, +1 क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर आपने डेरिवेटिव किया हुआ, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई मेडिकल वाला होता है उसको शायद आ जाती, तो उसको समझा देना था मैंने। वैसे कल मैंने समझाया था पावर बेस एंगल, एक्स रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव बताया था, ये उसी के साथ है। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, एसेलेशन निकालनी है। एसेलेशन के लिए मैं कैपिटल ए मान लेता हूं क्योंकि स्मॉल ए वो पहले से यूज कर रहा है। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट कर दी हमने वेलोसिटी की। अच्छा, यहां पर अभी 2a कांस्टेंट है, डेरिवेट किसका होगा, अकेला t का। यहां पर 3b कांस्टेंट है, डेरिवेट किसका होगा, सिर्फ t स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा -6bt। ये एसेलेशन है। अब लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है, कहता है व्हाट टाइम एसेलेशन इज जीरो। क्या करूंगा, a को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा और यहां से वैल्यू निकाल लूंगा। तो t क्या निकल के आ रहा है, 2a/6b, 1/3 इंटू a/b। ये थर्ड ऑप्शन निकल के आ गया, थर्ड ऑप्शन निकल के आ गया। ये टाइम निकाल लिया हमने, इसकी हेल्प के साथ हमने टाइम निकाल लिया। ये क्लियर है? चलो आगे करते हैं। अगला कहता मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम बोला, मैंने बोला था ना एंड कभी नहीं बीच में लगाया था, दोनों में से कोई एक चीज निकलनी है एक टाइम पे। वैसे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर या तो एक ही चीज पूछी जाएगी, या मैक्सिमम या मिनिमम। अब अगर आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहां पर भी ये डिफाइंड एक ही चीज कर रहा हो, या तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी या तो मिनिमम वैल्यू। तो क्या करने वाले हो, dy/dx निकाला, ये आ जाएगा 25 इंटू डेरिवेट ऑफ एक्स स्क्वायर, 10 इंटू डेरिवेट ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेट 0। तो ये आ जाएगा आपका 50x माइनस 10। तो ये dy/dx निकल के आ रहा है आपका। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे मेरे पास आ रहा है ये 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 50x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या निकल के आ रही है, 1/5। x की वैल्यू जब 1/5 होगी, या तो ये मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, या तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, या तो क्या होएगा, मैक्सिमम होएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है? ठीक है, अब याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस कम होते हैं, जेई मेंस में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पे मैथ्स का एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट चल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए, कि मुझे अब पता नहीं है यहाँ पे कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम। मुझे इतना मालूम है इस पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प के साथ। किसके साथ, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प के साथ। और ये बड़ा कॉमन निकल के आएगा आपके 6 चैप्टर निकल के आएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली।
जहां पर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्या करना होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो मेडिकल वाला बच्चा ये वाला पार्ट छोड़ के भी चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 50। अब मैं यहां पर कंडीशन बता रहा हूं तुम्हें, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अगर तो x ये नेगेटिव निकल के आएगा तो याद रखिएगा ये क्या होता है मैक्सिमम, उल्टा चलता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव निकल के आता है तो इसे क्या कहते हैं मिनिमम। लेकिन कब, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करने पे। अब यहां पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसलिए x की वैल्यू में पुट नहीं कर रहा, बट ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने पे, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। अब ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सिंस ये चीज लिखूंगा इज पॉजिटिव, देयरफॉर x इज इक्वल 1.5 इज मिनिमा। इसे क्या बोलते हैं मिनिमा, ये मिनिमा वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, y के अंदर पुट करके। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो y के अंदर ये 1/y पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दोगे 25, 1.25 -2 + 5, ये कटिंग होगी 1 - 2 + 5 -1 + 5, 4 आंसर निकल के आ रहा है। ये ए ऑप्शन निकल के आ गया, चेक करो जरा, ए ऑप्शन निकल के आ रहा है। ए ऑप्शन निकल के आ गया। समझ मारी बात। तो आपका डिफरेंशिएशन फिजिक्स के अंदर इससे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है न्यूमेरिकल्स के अंदर। जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस मेरे निकल के आ रहे थे कि फिजिक्स के अंदर कैसे कैसे केसेस डिफरेंशिएशन के लेके यूज हो सकते हैं, मैंने लगभग सारे डिस्कस कर दिए इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। इनको एक बार दोबारा जरूर देखना, प्रैक्टिस करके देखना। आगे +2 क्लास की फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा कुछ निकल के आएगा तो अगर ये सारी चीजें आपको याद हैं तो ये माइन्यूट से न्यूमेरिकल आपको तंग नहीं करने वाले। डिफरेंशिएशन इससे ज्यादा हमारी फिजिक्स के अंदर काम आने वाला नहीं है। कल मैं मैथमेटिकल टूल्स के साथ फिर से आगे बढ़ूंगा, हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट रहता है, हम उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे कल, ठीक है। लेकिन ये मैथमेटिकल टूल्स को एक बार, जो पहले +1 क्लास के अंदर मैथमेटिकल टूल्स बच्चे छोड़ के आए हैं, प्लीज 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 दोबारा एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे नोट्स में से रिवाइज करो।